ये कहानी है राजा की गरीब बेटी की। सोनापुर नाम का एक राज्य था। वो एक बहुत ही सुंदर और संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा विजय सिंह बहुत ही दयालु थे। राज्य में किसी भी व्यक्ति की तकलीफ राजा विजय सिंह से देखी नहीं जाती थी। वो अपने प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी श्यामबाला। वो बहुत ही सुंदर और अपने पापा जैसी ही दयालु थी, परंतु वो इस बात से परेशान थी कि वो एक राजकुमारी है। एक दिन उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया क्योंकि वो अपने पिताजी से नाराज थी। अरे क्या बात है बिटिया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। अब तुम हमसे क्यों नाराज हो? हमने क्या किया? क्योंकि आप इस राज्य के राजा हो। हाँ तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं राजा हूँ और तुम हमारी प्यारी सी राजकुमारी, और हमारा परिवार ही राजा महाराजों का है। बस यही तो बात है नाराज होने की। अरे साफ साफ बताओ बेटा, क्या बात है? बात ये है कि मैं राजकुमारी हूँ। अच्छा ही तो है ना। ये ऐशो आराम, हर वक्त सिपाहियों का पहरा, धन दौलत, ये तो अच्छी ही बात है ना। ये अच्छी बात नहीं है पिताजी, ये बुरी से भी बुरी बात है। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती यहाँ। मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ आपके वो वफादार सिपाही मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मेरी कोई सहेली भी नहीं है। ये सब सुनकर राजा विजय सिंह हंसने लगते हैं। अरे बिटिया, ये सब तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, ताकि तुम्हें कोई हानि ना पहुँचाए। मुझे कोई क्यों हानि पहुँचाएगा पिताजी? आपका तो कोई दुश्मन भी नहीं है। आप सबका कितना ध्यान रखते हैं। अरे बिटिया, राजकुमारी का जीवन ऐसा ही होता है। हम राजा है तो राजा की तरह ही रहेंगे ना। मैं परेशान हो गई हूँ इस तरह रहकर। मुझे बाहर जाना है। राज्य के लोगों से घुलना मिलना है, सहेलियाँ बनानी है। नहीं नहीं बिटिया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे होगा? मैंने सब सोच लिया है। हमारे महल में एक दासी है जो पास के गांव में ही रहती है। मैं उसके घर उसकी बहन बन के जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक छोटे घर में कैसे रह पाओगी? कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं इस ऐशो आराम की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। थोड़े दिन सादा जीवन जीना चाहती हूँ। फिर क्या, राजा ने अपने बेटी के जिद के आगे हार मान ली और उसको दासी के साथ उसके घर रहने के लिए भेज दिया। श्यामबाला को दासी के घर 1-2 दिन परेशानी तो हुई, परंतु उसे वहाँ रहना किसी कैद से आजाद हुए परिंदे जैसा लग रहा था। उसे दासी के घर के काम में हाथ बटाने में मजा आता था। अरे आप ये सब काम मत करो राजकुमारी, मुझे दंडित किया जाएगा। देखो, मुझे आप राजकुमारी मत कहो। यहाँ मैं आपकी बहन हूँ। मेरे होते हुए आपको कोई दंडित नहीं करेगा। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। ये सुनकर दासी भी कुछ नहीं कह पाती। अब हर रोज श्यामबाला एक आम लड़की की तरह सब्जी लेने जाती थी, घर में झाड़ू पोछा करती थी और बाकी का सारा काम करती थी। एक दिन वो काम कर रही थी, तभी उसने देखा उसके पिताजी ने सिपाही के हाथ कुछ मोहरे भेजी थी, पर उसने सिपाही को वापस भेज दिया और उसने सिपाही को वापस आने से भी मना कर दिया। महाराज, राजकुमारी जी तो एकदम साधारण लड़की की तरह जीवन जी रही है और मोहरे लेने से भी मना कर दिया, पर वो खुश थी। खुश थी? वो खुश है बस, और हमें क्या चाहिए? एक दिन की बात है, जब श्यामबाला कुएं से पानी भर रही होती है, तभी वहाँ पे एक लड़का भी पानी भरने आता है, जिसका नाम रामसेन था। रामसेन श्यामबाला को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। उस दिन के बाद रामसेन हर दिन उस कुएं पर आता और श्यामबाला का इंतजार करता, परंतु श्यामबाला ने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने में ही मगन रहती थी। काफी दिन हो जाते हैं। श्यामबाला अपने पिताजी से मिलने का मन बनाकर उनसे महल मिलने चली जाती है। बेटा, कैसी हो तुम? हम तो चुप चुप कर सिपाही भेजकर तुम्हारी खबर लेते रहते हैं, परंतु तुम बताओ, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। और देखो, अभी तक किसी को शक भी नहीं हुआ। पर बेटा, तुम वापस कब आओगी? तुम्हारी शादी भी तो करनी है। पिताजी, मैं शादी उससे करूँगी जो मुझे पसंद करेगा, ना कि आपके धन दौलत को। ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। जो तुम्हें ठीक लगे वही होगा। इधर रामसेन को श्यामबाला दिखती नहीं है। वो दासी से पूछता है,
वो तुम्हारी बहन नहीं दिखी बहुत दिनों से, कहाँ है? क्यों, तुम्हें क्या काम है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने देखा है, तुम उसके पीछे पीछे ही रहते हो। कौन, मैं? वैसे तो सुंदर काफी है वो। तुम किसी ख्वाब में मत रहना, वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगी। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? वो कल आ जाएगी, तुम खुद ही पूछ लेना उससे। अगले दिन श्यामबाला वापस आ जाती है। उसे कुएं पर देखकर रामसेन खुश हो जाता है। उससे रहा नहीं जाता कि दासी ऐसा क्यों बोल रही थी। वो हिम्मत जुटाकर श्यामबाला से बात करता है। आप दिखी नहीं कुछ दिनों से। हाँ, कुछ काम के लिए बाहर गई थी। किस काम के लिए? ये मैं आपको क्यों बताऊं? ठीक है, मत बताइए, हम तो दोस्ती के नाते ऐसे ही पूछ रहे थे बस। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। श्यामबाला को लगता है कि शायद रामसेन को उसके बातों का बुरा लग गया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। रामसेन कुएं पर श्यामबाला को देखने आता था और श्यामबाला रामसेन को। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगी। तुम अपने बहन के साथ क्यों रहती हो? तुम्हारे माता पिताजी कहाँ हैं? वो कभी दिखे नहीं। रामसेन, मैं तुम्हें वही बताना चाहती थी। देखो ना, मैं कितनी गरीब हूँ और माँ पिताजी भी नहीं है। आखिर मुझे कोई क्यों अपनाएगा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो कभी धन दौलत की बातें की ही नहीं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सिपाही उन दोनों को देख लेता है और सारी बातें राजा को बता देता है। अगले दिन राजा श्यामबाला के पास आ जाते हैं और उससे रामसेन के बारे में पूछते हैं। पिताजी, मुझे वो बहुत पसंद है, पर वो एक गरीब घर से है। क्या आप उसे अपनाएंगे? अगर तुम्हें वो पसंद है, अगर वो गरीब होने के बावजूद भी तुम्हें उसे अपना जीवन साथी बनाना है तो ठीक है, पर तुम ये जान लो, कुछ दिन गरीबी में रहना अलग बात है और जीवन भर रहना अलग। सब मोल तोल के करना पड़ता है, घर का ध्यान रखना पड़ता है, सब सोच समझ कर करना पड़ता है। और तो और तुमने उसे तुम्हारी राजकुमारी होने का सच भी नहीं बताया है। सबसे पहले उसे वो बताओ। जी पिताजी, मैं आपकी बात समझ गई। श्यामबाला की बात मानकर राजा उससे रामसेन से शादी करने की अनुमति दे देते हैं और वापस अपने महल चले जाते हैं। श्यामबाला रामसेन को अपने बारे में सब बता देती है। रामसेन, अब हमने शादी के बारे में सोच ही लिया है तो तुम्हें मेरे बारे में सब पता होना चाहिए। रामसेन, मैं एक राजकुमारी हूँ। इस राज्य के राजा महाराज विजय सिंह, इनकी बेटी राजकुमारी श्यामबाला। क्या, राजकुमारी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे प्रेम में जो पड़ गई थी। अगर तुम्हें मेरी राजकुमारी होना अच्छा नहीं लग रहा तो इस बात को यही खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारे बड़ों के बीच में भी हो। मैं कल तुम्हारे महल अपने माता पिताजी के साथ आता हूँ। बात होने के बाद श्यामबाला अपने महल चली जाती है। अगले दिन श्यामबाला रामसेन और उसके माता पिताजी की राह देख रही होती है। तभी उसी समय एक राजकुमार सज धज कर अपने रथ पर सवार आता है। उसके पीछे पीछे हाथी घोड़ों की सेना के साथ साथ राजा रानी भी होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो राजकुमार कौन है। फिर श्यामबाला ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो राजकुमार कोई और नहीं तो रामसेन ही होता है। रामसेन, तुम ऐसे राजकुमार की तरह कैसे? रामसेन नहीं, राजकुमार मालाधर राणा प्रताप सिंह। क्या? जैसे तुम अपने महल से दूर साधारण जीवन व्यतीत कर रही थी, वैसे मैं भी वही कर रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पता चलता है कि उन दोनों के माता पिताजी भी एक दूसरे के बचपन के दोस्त होते हैं। तो बस सबका भव्य स्वागत होता है और फिर शुरू होती है शादी की तैयारियां।